सच बताइए, दिल पर हाथ रख के कहिए कि कल से अगर दोंदे भाई साहब ने इनकी जो कलेक्शन की हॉबी है वो बंद कर दी और जो भी उनका बॉक्स है वो फेंक दिया, तो आप खुश होंगे? नहीं, क्यों? उसमें उनका इमोशनल बॉन्डिंग है। मतलब सब लोग मजाक करेंगे वो मुझे पता है, लेकिन आज तक मैंने भी संभाल के रखा है क्योंकि उससे उनको खुशी मिलती है। और जो उनको खुशी मिलती है तो वो, हाँ ठीक है, बोलने के लिए वो कचरा है, लेकिन घर पे उसके लिए जगह नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। चलिए अब आपकी बारी। मैं मेरे मम्मी पापा की एक सिंगल औलाद हूँ, मेरा भाई बहन नहीं है। तो जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो ऑलमोस्ट 16 साल उनके राइट लेग में एक रॉड था स्टील का। और मैं अलीबाग से हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, मतलब फिलहाल भी। तो उनका रॉड धीरे धीरे वो ना रोटन होता जा रहा था, मतलब तो उनको वो पेन होने लगा था। जब मैं कॉलेज के टाइम की मतलब ये बात है, मैं सेकेंड ईयर में थी। उस टाइम हम लोगों के घर पे एक दूसरे के बारे में पता था। तो उस टाइम सीन ऐसा था कि पापा की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, वो अच्छे से चल भी नहीं पाते थे। और अलीबाग में डॉक्टर उस टाइम ऑर्थोपेडिक नहीं थे, तो क्या करे, कहाँ से ट्रीट करवाए। तो सागर वही इंसान है जिसने जाके पनवेल में पूरा रिसर्च किया कि कौन डॉक्टर ऑर्थोपेडिक अच्छा है जिनको मैं मेरे ससुर जी को दिखा पाऊँ। फिर एक दिन घर गए, पापा को कन्विंस किया। पापा बोल रहे थे नहीं बेटा, शादी के पहले मैं आपके घर का, मतलब हम मराठी लोगों में वो रहता है ना कि लग्नाच्या आधी मी माझ्या मुलीच्या सासरच्यांची मदत नाही घेणार। तो पापा कन्विंस नहीं हो रहे थे कि नहीं, मेरा जो कुछ होने वाला है होने दो, मैं वहां पे आके ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। दैट टाइम सागर उन्होंने मतलब पापा को इतना अच्छे से कन्विंस किया कि मतलब मुझे एक बार लगने लगा कि ये मेरे पापा है या सागर के पापा है। तो उस दिन से मतलब आज की घड़ी तक मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सागर उनका दामाद नहीं तो उनका खुद का बेटा है, और वो ऐसे ही मेरे मम्मी पापा को ट्रीट करता है। तो वो हर एक मोमेंट मेरे लिए इमोशनल रहता है। क्या बात है। थैंक यू फॉर दैट। बट एक कुलकर्णी भाभी बात कहूँ, ये बात सुन के मुझे ताज्जुब नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंसान ने छोटी छोटी मेमोरीज इतनी संभाल के रखी हो, वो इंसान रिश्तों को और हमारे रिश्तेदारों को, इंसानों को कितना संभाल के रखता होगा, ये तो बट नेचुरल है। और जो हमारे भाई साहब ने किया है, हैट्स ऑफ, आप दोनों ही बहुत अच्छे इंसान भी हो। अच्छा कुलकर्णी भाई साहब, खूब कौतुक झालं। हाँ बहुत हुआ। अभी आपकी बारी। चलिए भाभी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा जी, आपके घर में आज मैं एक इकरार करना चाहता हूँ सारिका जी के लिए। सारिका जी, एक बात 16 साल में तो तय है, मेरी हर दिन की शुरुआत न सूरज के जाने से या चांद के आने से होती है, पर सिर्फ और सिर्फ आपके आने से हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक्स। So nice, so nice. ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता, सत्या मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने?
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी मैं इच्छा से